जय हिंद साथियों। टारगेट विथ एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। साथियों, हम लोग एक नया चैप्टर की शुरुआत करने आज जा रहे हैं और चैप्टर का क्या नाम है साथियों? बट्टा। क्या शुरुआत करने जा रहे हैं साथियों? बट्टा। इसके पहले हम लोगों ने कौन कौन सा चैप्टर पढ़ लिए हैं? इसके पहले हम लोगों ने साथियों प्रतिशत पढ़ लिया है और लाभ हानि पढ़ लिया है। साथियों, बट्टा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं डिस्काउंट कहते हैं। साथियों, आज बट्टे में हम लोग बट्टे का परिचय लेंगे थोड़ा सा और समतुल बट्टा पर आधारित हम लोग क्वेश्चन करेंगे, पार्ट नंबर 1। साथियों, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। थोड़ा साथियों जान ले हम लोग क्या पढ़ लिए हैं। हम लोग इसके पहले क्या क्या पढ़ लिए हैं साथियों, थोड़ा से हम लोग जान ले कि इसके पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। हम लोग कहेंगे कि इसके पहले हम लोग साथियों क्या पढ़ लिए हैं? प्रतिशत साथियों पढ़ लिए हैं और क्या पढ़ लिए हैं? लाभ एंड हानि। साथियों, लाभ हानि पढ़ लिए हैं। यानी हम लोगों का 2 चैप्टर साथियों क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग तीसरा चैप्टर क्या पढ़ने चल रहे हैं साथियों? हम लोग आज तीसरा चैप्टर कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? हम लोग कहेंगे कि आज भैया हम लोग पढ़ेंगे बट्टा, क्योंकि इसके पहले बट्टा को इंग्लिश में क्या कहते हैं अभी हम लोग देख लिए साथियों, डिस्काउंट। ठीक है, चलिए बट्टा के आज हम लोग क्या करेंगे? शुरुआत करेंगे साथियों। चलिए अब हम लोग बिना देरी करे साथियों क्या करेंगे? क्लास को शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम लोग आज क्या देखेंगे साथियों? बट्टा का परिचय देखेंगे और क्या देखेंगे हम लोग साथियों? बट्टा का परिचय और समतुल बट्टा पर आधारित थोड़ा से प्रश्न भी करेंगे। ठीक है साथियों, चलिए पढ़िए। देखिए साथियों, सबसे पहले बट्टा क्या होता है? हम लोग कहेंगे भैया बट्टा साथियों क्या कहते हैं इंग्लिश में? हम लोग कहते हैं भैया बट्टा को डिस्काउंट कहते हैं। ठीक है, बट्टा को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग बट्टे को डिस्काउंट कहते हैं इंग्लिश में। तो देखिए बट्टा को डिस्काउंट कहते हैं साथियों। बट्टा क्या होता है? सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बट्टा की परिभाषा क्या होती है थोड़ा से, तो हम लोग पढ़ेंगे किसी वस्तु के मूल्य में कटौती को बट्टा कहते हैं। मतलब साथियों किसी वस्तु के मूल्य में कटौती को क्या कहते हैं? बट्टा कहते हैं। हम लोग समझ गए कि भैया किसी वस्तु के मूल्य में कटौती को बट्टा कहते हैं। जैसे साथियों हम लोगों का सामान है कितने का? अगर 100 रुपये का है, अगर 20 रुपये की कटौती की ली गई तो इसे बट्टा कहते हैं। बट्टा कितने? तो हम लोग कहेंगे कटौती कितनी की गई? हम लोग कहेंगे भैया 20 की कटौती कर ली गई। बस साथियों ऐसे समझना है हम लोगों को कि 20 का सामान है, 10 रुपये, अगर 20 रुपये उसमें से कट गया तो उसी को बट्टा कट गया। आगे पढ़िए साथियों, थोड़ा से अच्छा लिखने की कोशिश किए हैं। जैसे जैसे हम पढ़ेंगे, यदि किसी पुस्तक का साथियों अंकित मूल्य कितना है? 150 रुपया हो और वह 120 रुपया में क्या किया गया? बिकती है, यानी बेच दी जाती है, तो उसके अंकित मूल्य में 30 रुपये की क्या होगी? कटौती हुई। यानी कितना था साथियों? हम लोगों को था 150 रुपया और बेच दिए, वह उसको बिकती है कितने में? 120 रुपये में। तो कितना कटौती हुई? हम लोग कहेंगे कि 30 रुपये का। देखिए समझ गए हम लोग, 30 रुपये कटौती हुई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा इसको मिटाते चलेंगे, थोड़ा नीचे समझते चलेंगे। समझ गए साथियों? चलिए और आगे पढ़िए। आगे क्या कह रहा है? आगे क्या कह रहा है? पढ़िए आगे क्या कह रहा है? पढ़िए। कह रहा है यह कटौती जब 100 पर निर्धारित होगी, 100 रुपये पर निर्धारित की जाएगी, अर्थात जो कटौती क्या होगी? 100 रुपये पर होती है उसे क्या कहते हैं? बट्टे की दर कहते हैं। यानी अगर हम लोग 100 रुपये पे देखेंगे साथियों, जब हम इसे 100 रुपये पे देखेंगे, अगर कुछ कुछ भी कटौती हुई, यानी थोड़ा से भी कटौती हुई, यानी हम लोग कहेंगे अगर 10% 10 रुपये की कटौती हुई, अगर 100 पे देखेंगे तो ही हम लोगों की दर हो जाएगी, यानी 10% दर हो जाएगी। देखिए आगे पढ़ा कह रहा है बट्टे की दर कहते हैं। यानी 100 पे जब कटौती होगी साथियों तो क्या कहेंगे? बट्टे की दर कहते हैं। देखिए पहले पढ़िए और आगे पढ़िए। यदि 100 अंकित मूल्य कितना है साथियों? 100 अंकित मूल्य 100 है, 85 में बिके तो बट्टा की दर कितना है? 15%। यही बात हो गई साथियों। वहाँ भी हम लोग यही समझ रहे थे कि अगर 100 पे बिकेगी तो 85 में अगर बिकेगी तो 15% बट्टे की दर होगी साथियों। और देखेंगे हम लोग कि कह रहा है कि अंकित मूल्य वाली। साथियों अंकित मूल्य क्या होता है? इसमें ध्यान देने वाली बात है हम लोगों की कि अंकित मूल्य क्या होता है। ठीक है, यहाँ थोड़ा से देखिए बट्टे की दर निकालेंगे कैसे? बट्टे की दर निकालने के लिए साथियों एक स्पेशल सूत्र है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा तो दीजिएगा, नहीं तो हम लोग एक तरफ से जानेंगे कि लाभ हानि वाला सूत्र है। देखिए बट्टे की दर अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे? कुल कटौती और गुणे में क्या करेंगे साथियों? 100 करेंगे और बट्टे में क्या करेंगे? अंकित मूल्य। और उसमें क्या करते थे हम लोग? लाभ हानि में क्या करते हैं? देखिए लाभ हानि प्रतिशत बट्टा साथियों सब एक टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, वहाँ करते थे कि क्या
जैसे हम लोगों की अगर 100 रुपये का सामान था साथियों, अगर हम लोग 85 में बेचते थे तो क्या करते थे हम लोग कहते थे कि भैया जो 85 यानी कटौती कितने की गई 15 रुपये की, तो हम लोग कहते थे कि हानि 15 हो रही, तो हम लोग क्या करते थे 15 गुणे क्या करते थे 100 करते थे, बटे में क्या लिखते थे यानी कास्ट प्राइस, तो वहाँ 100 लिखते थे। देखिए साथियों वही हुआ यानी 15 रुपये का, तो इसी काट पीट करते थे तो हम लोगों को उत्तर आ जाता था। तो यहाँ पर क्या करना है साथियों, हम लोग देखेंगे कि यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ कह रहा है कि कुल कटौती यानी कुल कटौती जितनी होगी कटौती वही गुणे हानि आटे यानी कटौती है गुणे 100 बटे अंकित मूल्य। वहाँ क्या होता था हम लोगों का, तो वहाँ हम लोगों का होता था क्या होता था बताइए, वहाँ होता था क्रय मूल्य। बस साथियों ये तो आसान बात हो गई। पर साथियों हम लोग पता करेंगे कि क्या पता करेंगे कि साथियों पता करेंगे क्या हम कि अंकित मूल्य क्या होता है। सबसे पहले साथियों सबसे पहले हम लोग पता करेंगे कि अंकित मूल्य क्या होता है। देखिए साथियों आसानी से समझेंगे कि अंकित मूल्य क्या होता है। ठीक है, अंकित मूल्य साथियों अंकित मूल्य क्या होता है, आप लोग बताइए कि अंकित मूल्य क्या होता है। भैया अंकित मूल्य वह होता है जैसे हम लोग दुकान पे कोई सामान खरीदने गए, अंकित मूल्य को साथियों दूसरे शब्दों में देखा जाए तो जिसे प्रिंट रेट कहते हैं या छपा छपा हुआ मूल्य। ठीक है साथियों, छपा हुआ क्या कहते हैं मूल्य कहते हैं, अंकित मूल्य को छपा हुआ मूल्य कहते हैं। देखिए जैसे हम लोग कोई सामान खरीदने गए, किसी दुकान पे खरीदने गए, उस सामान कितने का था साथियों, हम लोग कहेंगे कि सामान उस पे लिखा था कितना, अंकित मूल्य पे लिखा था कितना साथियों, हम लोग कहेंगे कि भैया 500 रुपये लिखा था। कितना था अंकित मूल्य पर 500 रुपये लिखा था। पर हम लोगों को यानी छपा हुआ अंकित मूल्य उसे कहते हैं जो छपा हुआ हो, यानी प्रिंट रेट। साथियों प्रिंट रेट यानी छपा हुआ। तो हम लोग कोई कपड़ा खरीदने गए साथियों दुकान पे, तो उस पर लिखा था कि 15 वहीं 500 रुपया लिखा है, छपा है। आप लोग देखते होंगे कि एक रेट की दुकान है साथियों कि इस पर छाप देते हैं यानी 500 रुपये छाप दिए। फिर बाद में पूछो कि भैया कुछ डिस्काउंट है इस पर, कहते हैं हाँ 20% का डिस्काउंट है। जिससे यहाँ अगर हम लोग देखेंगे तो छपा हुआ मूल्य कितना है हम लोगों का, तो हम लोग कहेंगे कि छपा हुआ मूल्य है 500। अगर कोई कहें कि भैया डिस्काउंट कितना देंगे, तो कहेगा कि 20% डिस्काउंट ले लीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, जब 20% डिस्काउंट देगा किस पर देगा, 20% डिस्काउंट किस पर देगा, हम लोग कहेंगे भैया जो डिस्काउंट देगा वो अंकित मूल्य पर देगा। तो यानी 500 को 20% निकालेंगे कितना हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा। तो सामान अब कितने का हो गया, अब क्या हो गया 100 रुपये का हो गया साथियों। और हमें कितने का मिला, ये भी हमें भी 100 रुपये का मिला। और बेचा कितने का, बेचा भी 100 रुपये का। और नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं थोड़ा साथियों और अच्छे से। ठीक है, क्या देखेंगे हम लोग और अच्छे से कि देखिए उसका सामान कितने का है, हम लोग कहेंगे कि भैया उसका सामान है 500 का, यानी अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या होता है साथियों, जो छपा हुआ मूल्य है यानी 500 का। ठीक है, वो कहा कि आपको भैया हम 20% का क्या देंगे, डिस्काउंट दे देंगे। हम लोग कहेंगे कि भैया क्या आप जो इस पर छप गया है क्या उसी रेट पे देंगे, तो कहेंगे नहीं भैया आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 20% इसका निकाल के क्या करेंगे, 500 का हम लोग 20% निकालेंगे कैसे, 20 लिखेंगे या बट्टे में क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे। ठीक है, बट्टे में 100 लिखेंगे तो देखिए कितने हो गया, 50 दूनी 100 रुपया, यानी 100 रुपया क्या मिल गया हमें, हम कहेंगे कि डिस्काउंट मिल गया। यानी 500 का सामान था 100 रुपये कम कर देंगे तो कितने मिल जाएगा, हम लोग कहेंगे कि भैया 500 था 100 रुपये अगर कम कर देंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा 400। ठीक है, या हम लोग और क्या कर सकते हैं, देखिए इस तरह तो लिखेंगे 400, या और क्या कर सकते हैं, थोड़ा से लाइन बचा के और क्या कर सकते हैं, कहेगा कि 500 का साथियों सामान है। देखिए जो डिस्काउंट दे रहा है उसे क्या कहते हैं, यानी छूट दे रहा है। ठीक है, छूट दे रहा है यानी बट्टा दे रहा है। तो देखिए छूट दे रहा है तो देखिए 500 का सामान है तो छूट देगा तो कितने का देगा, यानी 100 रुपये में जब घटाएंगे 20%, 100% में तो कितना हो जाएगा, हम लोग कहेंगे भैया 80% हो जाएगा। 80% है, प्रतिशत देखिए हटा देंगे तो नीचे क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे। देखिए 0 0 काट दीजिए, 2 0 नीचे 2 0 ऊपर कट गया। देखिए 5 और 8 कितना होता है, हम लोग कहेंगे भैया 5 8 होता है 40 और 0 यही वाला बचा है उतार देंगे, यानी 400 रुपये आ गया। अब साथियों हम लोगों को पता है ये तो 400 रुपया आ गया। ठीक है, कितना आ गया हम लोगों का 400 रुपया आ गया। तो हम लोग क्या कहेंगे भैया, अब वो देखिए 20% का वो तो डिस्काउंट दे दिया, तो हमें कितने का देगा, तो हम लोग कहेंगे कि हमें दिया 400 का। अगर साथियों हम जो खरीद रहे हैं उसको हम सीपी बोलेंगे, क्या कास्ट प्राइस। पर वो जो बेच रहा है, जो अंकित मूल्य पे बेचने वाले को क्या कहेंगे साथियों, बेचने वाले को कहेंगे सेलिंग प्राइस, यानी क्या कहेंगे ईएसपी।
वो बेचा कितने का, तो हम लोग कहेंगे कि 400 रुपये का। हम खरीदे कितने का, तो हम लोग कहेंगे खरीदे भी 400 का और बेचा भी 400 का। यानी खरीदने वाला आदमी जो होता है वो क्रय मूल्य होता है, यानी 400 का मिला, और बेचने वाला विक्रय मूल्य वाला होता है, यानी बेचा 400 में बेचा। समझ गए होंगे साथियों। 20% का डिस्काउंट देने का मतलब है कि हम लोगों को 400 में दिया। एक थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैसे साथियों 1000 का क्या है, 1000 का सामान है, वो बोला कि आप लोगों को जो है हम देंगे कितने % की छूट, तो हम लोग कहे कि 25% का आपको छोड़ देंगे। 25% की छूट दे दिया साथियों। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट ऐसे निकाल लेंगे। अंकित मूल्य जैसे 1000 रुपये क्या है साथियों, ये क्या है, अंकित मूल्य 1000 है, प्रिंट रेट उसका 1000 रुपया है, और दे कितना % छूट रहा है, वो दे रहा है 25% का छूट। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट ऐसे लिख लेंगे साथियों। क्या लिखेंगे, 1000 लिखेंगे, 25% का छूट का अर्थ है यानी 100 में से 25 घटा के लिखेंगे। 75 बटे में क्या लिखेंगे हम लोग, 100 लिखेंगे साथियों। क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। देखिए अब क्या करेंगे, काट पीट कर लेंगे, यही उत्तर हो गया। 00 साथियों नीचे कट गया, 00 ऊपर क्या है साथियों 75, और क्या बचा है 10, यही 10 से गुणा कर देंगे, यानी 750 रुपये हम लोगों का मिला। हम लोग खरीदे 750 रुपये में खरीदे और बेचा भी 750 रुपये के, यानी प्रिंट रेट तथा अंकित मूल्य होता है जिसे छपा मूल्य कहते हैं। चलिए अब क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट पे चलेंगे साथियों और थोड़ा सा देखेंगे साथियों। समतुल बट्टा क्या होता है, आज इसी पर हम लोगों का संपूर्ण प्रश्न है साथियों। पढ़िए समतुल बट्टा क्या होता है, इसे पढ़िए साथियों थोड़ा से, तो फिर हम लोग कह रहा है समतुल बट्टा किसे कहते हैं। पढ़िए कह रहा है, किसी बट्टा श्रेणी के बराबर जो एकल बट्टा होता है उसे समतुल बट्टा कहते हैं। यानी कोई भी बट्टा श्रेणी दी रहेगी, जैसे 3 बट्टा दिया है साथियों, इसका जो एक बट्टा होगा यानी जो एकल बट्टा होगा उसे क्या कहते हैं, समतुल बट्टा कहते हैं, या एकल बट्टा कहा जाता है साथियों। बट्टा है यानी टक नीचे हलंत रहेगा, ठीक है, एकल बट्टा कहते हैं। समतुल बट्टा श्रेणी के सभी दरों के योग से हमेशा छोटा होता है। देखिए साथियों जो कह रहा है कि आप लोग ध्यान दीजिएगा, फिर से पढ़ेंगे, इसका भी अर्थ निकाल लेंगे साथियों ताकि आगे बहुत काम देगा। पढ़िए कह रहा है समतुल बट्टा क्या कह रहा है साथियों, पढ़िए आप लोग। कह रहा है किसी बट्टा श्रेणी के बराबर जो एक बट्टा यानी एकल बट्टा होता है उसे समतुल बट्टा कहते हैं। ठीक है, समतुल बट्टा जान गए। और आगे पढ़िए, और कह रहा है एकल बट्टा, ये बट्टा है साथियों, हमें समतुल बट्टा एकल बट्टा कहते हैं या समतुल बट्टा है साथियों। एकल बट्टा को ही क्या कहता है, समतुल बट्टा कहा जाता है, यानी समतुल बट्टा को एकल बट्टा भी कहते हैं। समतुल बट्टा श्रेणी के सभी दरों के योग से हमेशा क्या होता है, योग से हमेशा क्या होता है साथियों, छोटा है। यानी जो समतुल बट्टा आएगा वो सभी दरों से योग से छोटा, यानी 20 है, 10 है, 15 है, इसको हम लोग क्या करेंगे, योग कर लेते हैं थोड़ा से। इसका हम लोग योग करेंगे तो कितना हो गया, यानी 20 और 10 30 5 35, देखिए 35 हुआ। कितना हुआ इसका योग साथियों, तो हम लोग कहेंगे भैया इसका योग हो रहा है 35, और इसका योग कितना हो रहा है 35। ठीक है, 35%। कह रहा है जो 30 मतलब श्रेणी के सभी दरों का योग हमेशा इससे छोटा होगा, यानी 35 से हमेशा छोटा ही उत्तर होगा। तो इसका जैसे बट्टा हम लोग निकालेंगे, कैसे बट्टा निकालेंगे, देखिए बट्टा दो तरीके से निकाला जाएगा साथियों, चाहे 100% पे निकालेंगे या हम लोग निकालेंगे फ्रैक्शन से। अगर फ्रैक्शन से निकालेंगे साथियों तो अच्छी 44 साल में कर लेंगे, और 100% पे साथियों निकालेंगे तो हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है साथियों 100% पे निकालने पे। यहाँ हम लोग क्या निकालेंगे, फ्रैक्शन से बट्टा निकालेंगे। देखिए निकाल के इसको देख लें साथियों। सबसे पहले एक छोटा बट्टा निकालेंगे, ये तो इसी साथियों चलिए निकालते हैं। देखिए 20% कह रहा है साथियों, हम लोग कहेंगे कि हाँ 20% साथियों फ्रैक्शन होता है, कितना होता है हम लोग कहेंगे 1/5 साथियों। अब तो आपको याद होगा क्योंकि हम लोगों ने लाभ पढ़ लिया, हानि पढ़ लिया, यानी 2 चैप्टर को पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया साथियों, 2 चैप्टर को हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब अगर आपको नहीं याद होगा तो आप लोग जिम्मेदार होंगे साथियों। देखिए 20% फ्रैक्शन कितना होता है, हम लोग कहेंगे कि 1/5 होता है। और यहीं पे देखेंगे कि पूरी जिम्मेदारी है साथियों, मैथ सिखाने के लिंक पर जो याद करने को कहा जाए आप लोग ज़रूर याद कर लिए। अगर 10% का फ्रैक्शन कहेगा साथियों तो हम लोग कितना होता है, 10% फ्रैक्शन 1/10 होता है। और साथियों 5% फ्रैक्शन कितना होता है, हम लोग कहेंगे 1/20 होता है साथियों। अगर नहीं याद होगा तो अब कब याद करेंगे। मैथ साथियों 2 चैप्टर समाप्त हो गया, तीसरा चैप्टर आज स्टार्ट हो गया है। अब आप आज साथियों आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर आज नहीं याद करेंगे साथी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। देखिए निकाल लिए, नहीं याद कैसे निकालना है, अगर नहीं निकालना जानते तो ऐसे लिखेंगे हम लोग क्या 20% लिखेंगे,
प्रतिशत हटाएंगे साथियों, बटे में 100 लिखते हैं। अब 20 पंचे 100 साथियों, एक बार ऊपर गया, 20 से कम 20, 20 पंचे 100। देखिए साथियों यही 1/5 आया है, जो यही 1/5 लिखे हैं। अब आप लोग ऐसे या तो निकाल लीजिएगा या साथियों जो करना हो सो कर लीजिएगा साथियों। अगर बट्टा पढ़ना है अच्छे से साथियों, क्योंकि अच्छी अच्छी सवालें लाए हैं, अगर अच्छे अच्छे सवाल सॉल्व करना है तो साथियों ये चीज़ आपको आना चाहिए फ्रैक्शन। देखिए अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। कह रहा है 1/5, पहला कितना आया है फ्रैक्शन साथियों, पहले फ्रैक्शन कितना आया 1/5 आया, ये 20% फ्रैक्शन कितना है 1/5, यानी बट्टा दे रहा है 5 है साथियों, नीचे कितना है 5 है, तो हम लोग लिखेंगे 5 है, यानी बट्टा 1 रुपया ऊपर वाला दे देगा तो कितना बचेगा, हम लोग कहेंगे भैया 4 बचेगा, ठीक है। और दोबारा वाला 10% है साथियों, 10% है तो क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 10 लिखेंगे, 1 रुपया बट्टा दे देगा, कितना लिखेंगे हम लोग 9 लिखेंगे। तिबारा में क्या है साथियों 20% है, यानी 5% के 1/20 है, तो 20 को साथियों कितने में बेचेगा, 1 रुपये कम यानी 19 में बेच देगा। बस साथियों इसी को हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। देखिए साथियों इधर जो आएगा हमेशा CP आएगा और इधर जो आएगा ESP आएगा, यानी बेचने वाला, ठीक है। जो कटेगा साथियों यहीं पे काट लेंगे, नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं, ऐसे काटिए 4 से काटेंगे, 4 पंचे 20, यानी साथियों यहाँ 5 आ गया, ठीक है। जो कटेगा यहीं काट लेंगे, ठीक है। चलिए करिए, गुणा करिए, गुणा करिए 5 10 50 होगा, पंचे 250, कितना हो गया 250 हो गया। और यहाँ गुणा करिए 19 9 ये साथियों 171 होता है, 171 होता है, ठीक ना। अब देखिए इधर का हम लोग फ्रैक्शन जो लिखे हैं इसको साथियों मिटाएंगे, क्योंकि हमें सॉल्व करना है उसको, इसलिए 35 को रोके हैं क्योंकि हमें उसी में दिखाना है कि उससे कम आता है परिभाषा में जो दिया है। तो चलिए देखिए अगर 150 में साथियों 171 कम हो गया, यानी कितना कम हुआ, हम लोग इसको घटा लेंगे, यानी देखिए 30 29 उसमें कम हुआ है, 50 इसमें, इस हम लोग कहेंगे कि 79 भैया कम हुआ है। बटे में क्या लिखेंगे, बटे में लिखेंगे क्रय मूल्य साथियों, इधर जो आएगा CP आएगा, क्या लिखेंगे 250 लिखेंगे, गुणे में क्या लिखेंगे साथियों 100 लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब इसको काटेंगे, कैसे काटेंगे हम लोग, काटिए 0 0 कट गया, 5 काटिए, 5 दूनी 10, 5 25, अब फिर साथियों इसका गुणा करिए, 79 दूनी कितना होता है 80 होता तो 160 होता, यानी 2 कम हो जाएगा, यानी 158। बटे में क्या लिखेंगे हम लोग 5 लिखेंगे, 5 से भाग दीजिए, पंत यहीं 15, और कितना बचा 1 बचा, 31 हो गया, यानी 30, और 3 बचा 5 6 30 दशमलव, देखिए 31.6 आया, यानी 35 से कम आया कि नहीं साथियों। परिभाषा में क्या कह रहा है, एकल बट्टा समतुल्य श्रेणी के सभी दरों के योग से हमेशा कम होगा, यानी योग सभी दरों के योग किया कितना आया 35 आया, अभी कितना आया उत्तर, तो हम लोग कहेंगे 31.6 आया। चलिए साथियों नेक्स्ट पे चलेंगे। अब देखिए साथियों अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, समतुल्य बट्टा पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आप लोग देखिए। चलिए अब यहीं से हम लोगों को हो गया चैप्टर शुरू। क्या लिखा है साथियों, समतुल्य बट्टा पर आधारित प्रश्न, या क्या कहेंगे एकल बट्टा साथियों, समतुल्य बट्टा या एकल बट्टा, क्या कहेंगे या एकल बट्टा, इसको मिटा दीजिए नीचे लिख लेंगे, ठीक है साथियों। देखिए इसी को क्या कहते हैं समतुल्य बट्टा कहते हैं, या क्या कहते हैं साथियों, हम लोग कहेंगे कि ये समतुल्य बट्टा को ही क्या कहा जाता है, एकल बट्टा, हमेशा याद रखेंगे, मान लीजिए काम करेंगे एकल बट्टा, ठीक है। चलिए देखिए साथियों यहाँ हलंत नहीं लगा है बट्टे में, तो इसे हम लोग लगा लेंगे, ठीक है। जहाँ गलतियाँ होंगी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, तो चलिए अब सवाल को हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है साथी। चलिए पहली सवाल पढ़िए आप लोग, कह रहा है 10% और 20% का समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। देखिए हमेशा साथियों याद रखना कि इसका जो समतुल्य बट्टा में क्या है, हम लोग या क्या कर रहे हैं, याद अभी पढ़े परिभाषा कि जो इसका श्रेणी दे रहेगा, यानी 10 दिया है 20 दिया है, इसका योग करेंगे उससे हमेशा कम आएगा। देखिए 10 और 20 का योग करेंगे 30 आएगा साथियों, 30 में अगर ऑप्शन में है तो इसको कट कर देंगे पहले ही, क्योंकि ना तो उसके बराबर आएगा, हमेशा उससे कम आना चाहिए, ठीक है साथियों। ऐसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे ट्रिक से। चलिए पढ़िए, कह रहा है, क्या कह रहा है 10% और 20% का समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम लोग 10% का फ्रैक्शन जान लिए हैं साथियों, अभी कितना होता है, हम लोग जानते हैं कि 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, कितना होता है 1/10। अब 20% का फ्रैक्शन कितना होता है साथियों, उसे लिख ले रहे हैं, अभी मिटा देंगे इसको, 1/5 कितना होता है 1/5। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ इसे सॉल्व करेंगे। देखिए हम लोगों का टोटल कितना है
यानी मूल क्या है 10 रुपया। 10 रुपये पे 10% अगर बट्टा दिया जाएगा यानी छूट दिया जाएगा तो कितने का बिचेगा। देखिए 10 रुपया है, अगर 10 रुपये में 10% का छूट देंगे, नहीं यही वाला 1 रुपया कम हो जाएगा, वो ऊपर है जो, तो कितने का बिचेगा। हम लोग कहेंगे भैया 9 का बिचेगा। फिर जो 5 रुपया है साथियों, 5 लिखेंगे कि 1 रुपये का छूट हो जाएगा, यानी छूट होगा, हमेशा छूट होता है बट्टा में, तो कितने का बिचेगा। हम लोग कहेंगे 4 में बिचेगा। तो ऐसे लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं साथी, आप लोग बताइए। हम लोग कहते हैं इधर जो आता है, यानी इधर जो आएगा तो क्या आएगा, हम लोगों को CP आएगा, और इधर जो आएगा हमेशा SP आएगा। ये चीज़ आपको याद रखना। देखिए इसका गुणा करिए साथियों, गुणा करिए 10 पचे हम लोग कहेंगे भैया 50। इसका गुणा करेंगे तो साथियों कितना आएगा, 9 चौक 36। अब बताइए साथियों 50 का समान यानी क्रय मूल्य इसका 50 हो गया, यानी अंकित मूल्य 50 हो गया। 50 का मूल्य 36 में बिच रहा है, तो कितने के बिच रहा है। हम लोग कहेंगे कितने का हानि हो रही है साथियों, बताइए आप लोग कितने का हानि हो रही है। 36 4 40 10 50 यानी 14 रुपये हो रही है। किस पर हो रही है, कास्ट प्राइस पे यानी 50 रुपये पे। लाभ हानि समझिए साथियों बट्टा, ठीक है। गुणे क्या करेंगे हम लोग 100 कर देंगे, गुणे 100 कर देंगे। अब देखिए काट पीट करिए इसको, कैसे करेंगे 50 दूनी 100, और यहाँ क्या बचा साथियों 14, और यहाँ कितना बचा 2, तो कितना हो जाएगा 14 दूनी 28%। ऑप्शन में कौन से है साथियों, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। आ गया समझ में, अच्छे से समझाए हैं, थोड़ा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, ठीक है साथी। चलिए पढ़िए क्या कह रहा है। 40% और 20% का समतुल बट्टा ज्ञात कीजिए। साथियों ये बट्टा है, ठीक है। तो 40% का फ्रैक्शन कितना होता है, हम लोग पहले लिखेंगे कि 40% का फ्रैक्शन होता है भैया 2/5, यानी 20 दूनी 40 20 पंचे 100। और 20% फ्रैक्शन होता है, इसको तो याद हो गया साथियों, 20% फ्रैक्शन होता है 1/5। देखिए 40% फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, हम लोग लिखेंगे 40%, और बटे में क्या लिखते हैं, प्रतिशत हटाते हैं तो बटे में 100 लिखते हैं। 20 से काटेंगे तो 20 दूनी 40, अब 20 पंचे 100। साथियों यहाँ जो है काटेंगे कैसे, यानी 20 पंचे 100, यहाँ जो काटे हैं 2 बार जाएगा, यानी 20 दूनी 40, 2 बार गया, 20 दूनी 40 20 पंचे 100, यानी 2/5 आ गया। चलिए इसको मिटा देंगे, अभी हम लोग लिख भी लिए हैं इसको कि 2/5 आएगा। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए समतुल बट्टा बताना है, यानी हमेशा जो आएगा 10 यानी 40, क्या क्या आया है हम लोगों को 40 एंड 20 है साथियों। 40 20 60 होता है, 60 से कम आ गया, यानी ऑप्शन सभी में 60 से कम है, नहीं तो काट देते, एक ही ऑप्शन कोई न कोई काट देते। चलिए आप लोग पढ़िए अच्छे साथियों। कैसे पढ़ेंगे हम लोग, यानी सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लोग करते हैं कि भैया 5 रुपया है, 5 रुपये में यानी 40% छूट हो गया, यानी 2 रुपये की छूट हो गई। तो 5 का सामान अगर 2 रुपये में छूट हुई तो कितने बिचा, हम लोग कहेंगे कि 3 के बिचा। इसको मिटाइए साथियों, 3 लिखेंगे यहाँ, कितना 5 में अगर 2 निकल गया साथियों 3 में बिचा। फिर क्या करेंगे 5 रुपये का सामान है साथियों, 5 रुपये का सामान है, अगर 1 रुपया निकल गया तो कितना बचा, हम लोग कहेंगे कि भैया 4 रुपये में बिचा। अब क्या करते हैं नेक्स्ट में, क्या करते हैं आप लोग बताइए। हम लोग नेक्स्ट में करते हैं कि इधर जो आएगा साथियों क्या आएगा, SP आएगा, और इधर जो आता है हम लोगों का CP आता है। अब इसका गुणा कर लेंगे, गुणा कैसे करेंगे, 5 25, हम कहेंगे भैया 25, और इसका गुणा करेंगे साथियों 4 तिहाई 12। अब बताइए 25 का सामान 12 में बिचेगा तो कितने % की हानि होगी, हम लोग कहेंगे कि भैया 13 रुपये की होगी। तो 13 कहाँ लिखेंगे आप लोग बताइए, हम लोग कहेंगे कि भैया 13 तो ऊपर लिखा जाएगा, और नीचे क्या लिखा जाएगा, कास्ट प्राइस कितना है, हम लोग कहेंगे भैया 25 है। अब गुणे में क्या कर देंगे, गुणे में हम लोग कर देंगे 100, कर दिए 100। चलिए काटिए, काट पीट करिए साथियों अच्छे से। देखिए 25 चौका 100, अब देखिए 13 गुणे 4 बचा साथियों, तो यही कर लीजिए 13 चौका 52%। ऑप्शन नंबर कौन में है साथियों, हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी में है भैया 52%। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं फट से साथी, पढ़िए। कह रहा है 20% और 15% और 20% का समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। साथियों कैसे हम लोग 15% फ्रैक्शन आप लोग बताइए। देखिए 15% फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे हम लोग, जल्दी से देखिए यहाँ बराबर लगा देते हैं। 15% का फ्रैक्शन निकालना है तो 15% यहाँ है, इसका स्थान पे क्या लिखेंगे, बटे में 100 लिखेंगे। काट पीट करेंगे इसको साथियों, 15 और 20 5 बिसा में 100, यानी इसका फ्रैक्शन कितना आ गया 3 हम लोग कहेंगे भैया 20 आ गया। ठीक है, इसको मिटा दीजिए, क्या करेंगे इसको मिटा देंगे। अब देखिए और 20% फ्रैक्शन हम लोग कहेंगे कि भैया 20% फ्रैक्शन तो हम लोगों को तो याद हो गया है कि 20% फ्रैक्शन क्या हुआ, याद हो गया। हम लोग क्या लिखेंगे 1/5 लिखेंगे। नहीं याद है तो आज तो पक्का आप लोग याद कर लेंगे साथियों, नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। चलिए पढ़िए। अब देखिए
हम लोग पहले क्या करेंगे, 20 रुपया है हम लोगों के पास, कितना है 20 रुपया, यानी 15% की छूट का मतलब है कि 3 रुपये का छूट हो गया, तो कितने में बेचेंगे, हम लोग कहेंगे भैया 17 में बेचेंगे। फिर साथ ही नेक्स्ट देखिए 5 रुपया है, हम लोग कहेंगे हाँ 5 रुपया है, 1 रुपये का छूट हुआ तो कितने में बेचेंगे, हम लोग कहेंगे कि 4 में बेचेंगे। बस साथ ही इसी को सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करें, इधर क्या आता है हमेशा, हम लोग कहेंगे एस पी आता है, इधर क्या आएगा सी पी आएगा। अब गुणा करिए, 20 गुणे 5 होता है कितना, हम लोग कहेंगे भैया होता है 100, और 17 चौका कितना होता है, हम लोग कहेंगे कि 68 होता है। अब बताइए कितने प्रतिशत का साथियों क्या हुआ, अच्छे से लिख लेते हैं साथियों, 68, कितने का होगा 68। अब बताइए 100 को समान साथियों 68 में बिक रहा है तो कितने का कम हुई, हम लोग कहेंगे कि 32 का भैया, 32 का हुई, किस पर हुई, तो हम लोग कहेंगे कि कास्ट प्राइस पे हुआ, किस पर हुआ, कास्ट प्राइस कितना है 32 है। देखिए 32 है, गुणे में क्या कर देंगे, गुणे में हमेशा हम लोग करते हैं 100, देखिए 100 से 100 कट गया, कितना बचा 32, ऑप्शन नंबर कौन में है 32, हम लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए साथियों नेक्स्ट पे देखते हैं, फट से पढ़िए साथियों, समतुल बट्टा कैसे निकालेंगे हम लोग जान गए हैं। देखिए अब की बार क्या कह रहा है, 3 टू है साथियों, तो कैसे लिखेंगे, 10%, 20% एंड 30% का समतुल बट्टा ज्ञात करने को कह रहा है साथियों, तो कैसे ज्ञात करेंगे, हम लोग सबसे पहले लिखेंगे 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, ठीक है भैया। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, हम लोग कहेंगे कि 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, और 30% का फ्रैक्शन कितना होता है, हम लोग कहेंगे 30% का फ्रैक्शन नहीं याद है भैया, हमको तो याद है, आप लोग को नहीं याद है तो क्या लिखेंगे, 30 बटे में क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, यानी 3 बटा कितना आ गया हम लोगों का 10 आ गया। बस अब रफ्तार को हम लोग क्या करेंगे, मिटा देंगे, उसके बाद सवाल को सॉल्व करना शुरू कर देंगे। पढ़िए, जिससे कह रहा है साथी कि 10 रुपया है पहला, 10% है, 10 का सामान 1 रुपये के जब छूट करेगा 10%, 1 रुपये का सामान कितने में बिकेगा, 9 में बिकेगा। दोबारा कितना है, हम लोग कहेंगे कि 5 है, 5 है तो 1 रुपये का छूट करेगा 20% वाले में, तो कितने बिचेगा 4 का बिचेगा। दोबारा में कितना है 10 है, तो हम लोग कहेंगे हाँ भैया 10 है, 3 का छूट करेगा तो कितने में बेचेगा, हम लोग कहेंगे कि 7 में बेचेगा। तो इसको ऐसे लाइन मार देते हैं फट से, तो इधर क्या आएगा हम लोगों को, हम लोग भैया जानेंगे एस पी आएगा, इधर क्या आएगा हमेशा सी पी आएगा। अब देखिए जो कटता हो काट भी देते हैं, नहीं कटता होगा तो नहीं काटेंगे। अब नहीं कटता है तो गुणा कर लेंगे सबका, कटिए 10 गुणे 5 गुणे 10 कितना हो गया, 10 पच्चीस 50, और कितना हो गया 10 में 500, हम लोग कहेंगे कि भैया 500 हो गया। अब इसका गुणा करिए, 9 चौका 36, 9 चौक साथियों 36, और 7 गुणे 7 नहीं पता है तो 36 सत्ते होता है, 6 सत्ते 42 के 2 हासिल 4, 7 त्रिक 21, 4 25, कितना आ गया साथियों 252, कितना आ गया हम लोगों का। इसको मिटा देंगे साथियों जो रफ्तार किए हैं, क्योंकि 36 सत्ते हम लोगों को पहाड़ा नहीं याद है, सच्चाई बात तो यही है, ठीक है। कितना आ गया हम लोगों को, देखिए ये क्या है साथियों, एस पी है, और ये क्या है सी पी है। 500 का सामान 252 में बेच रहा है तो कितने % का लाभ यानी घाटे बेच रहा है, हम लोग कहेंगे कि भैया इसको घटाएंगे, घटाना का मतलब है साथियों, अगर घटाएंगे, अगर ये 250 होता साथियों तो 500 में 250 चला जाता तो कितना बचता, 250 बचता, यानी 200 दो अधिक घटा रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि 500 का सामान अगर 252 में जा रहा है तो हमें लगता है 250 में 2 कम आएगा, यानी 248 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया 48 आएगा, 248 आ जाएगा। पर किस में से, हम लोग कहेंगे कास्ट प्राइस कितना है, हम लोग कहेंगे कि भैया कास्ट प्राइस है 500, गुणे क्या कर देंगे हम लोग 100 कर देते हैं, हर जगह पे गुणे 100, तो बस इसी को काट पीट करेंगे। इन डबल जीरो साथियों, डबल जीरो हम लोगों को कट गया। अब 5 से भाग दीजिए इसको साथियों, 5 से भाग देंगे, 5 चौका 20, यानी 4 बार गया, ऊपर नहीं लिखेंगे साथियों, नहीं आ जाएगी स्क्रीन पे। देखिए 5 चौका 20, 5 चौका 20, 4 बचा, 5 नवा साथियों 45, 3 48 दशमलव लगाएंगे 30 हो जाएगा, तो 5 छंग 30, 49.6 हम लोगों को उत्तर आ गया। कौन सा ऑप्शन है, हम लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर साथियों ए है। देखिए पहले तो हम लोगों ने दो में देखा, सबसे पहले आप लोग पीछे देख लीजिए, पहले मैं 2 में देखा साथियों, कितना थे सबसे पहले, इसमें तो 2 थे, 2 में एक समतुल बट्टा निकाल रहे थे। अब कितने में निकाल लिए हम लोग, 3 में एक समतुल बट्टा निकाल लिए, ठीक है साथियों। आप लोग कहें तो 4 में भी निकाल लेंगे, 5 में भी निकाल लेंगे, जितने में आप लोग कहेंगे उतने में निकाल लेंगे। चलिए एक और है, देख लीजिए इसको साथियों जल्दी से, उसके बाद फिर देखेंगे, फिर
और निकालना है कि नहीं, फिर नहीं है साथियों, बस यही लास्ट है। चलिए 10% का फ्रैक्शन साथियों आप लोग बताइए। हम लोग कहेंगे कि भैया देखिए इधर जो आता है साथियों, सॉल्व ऐसे कर लें क्या साथी, आप लोगों को तो याद हो गया होगा, बार बार लिखने हैं, अगर लिख रहे हैं तो क्या होगा, आप लोग बार बार एक बार समझ लिए हैं। तो चलिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं साथी, हम लोग कुछ नहीं करते, 10% का घाटा हो रहा है तो नहीं साथियों, 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, हम लोग कहेंगे कि 1/10 होता है, लिख लिए। ठीक है, 20% कितना होता है, हम लोग कहेंगे 1/5 होता है। 25% कितना होता है, 1/4 होता है। देखिए सबको लिख दिए बारी बारी से, ठीक है, लाइन बचा लिए। अब देखिए 10 का सामान है साथियों, कितने के बेच रहे हैं हम लोग, 1 का में बेच रहे हैं, 9 को बेच रहे हैं। 10 का सामान है, कितने बेच रहे हैं, हम लोग कहेंगे भैया 9 बेच रहे हैं। फिर क्या है साथियों, दोबारा वाला जो 20% है यानी 5 है, 5 का सामान कितने में बेच रहे हैं, हम लोग कहेंगे भैया 4 में बेच रहे हैं, यानी बट्टा दे रहे हैं। फिर तिबारा में क्या है, 4 है, 1 रुपये का बट्टा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए अब इसी को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो हम लोगों को पता लग गया है कि इधर जो आएगा हमेशा SP आएगा और इधर जो आएगा हमेशा CP आएगा। क्या आएगा, CP। ठीक है, इधर हम लोगों को कितना आता है साथियों, क्या आता है, हम लोग जान गए हैं कि इधर जो आएगा भी CP आएगा। चलिए अब गुणा करिए साथियों। देखिए कुछ कट रहा होगा तो यहीं पे काट देंगे साथियों, तो थोड़ा सा हम लोगों को छोटा हो जाएगा। काट पीट करें, चलिए देखिए साथियों, 4 से 4 कट गया, और कुछ कटने लायक है, नहीं कटने लायक है। गुणा करिए, 10 × 5 बचा है साथियों, 4 कट गया, 10 बचे 50, और क्या कटा है 9 और 3, 9 त्रिक साथियों हम लोग कहेंगे भैया 27 होता है। अब यहाँ लिखेंगे 50 में 27, 50 का सामान 27 में बेचा गया तो कितने घाटे में बेचा गया, हम लोग कहेंगे कि यानी भैया 3 अगर इधर होता 30 20 50 यानी 23 का घाटे में बेचे, बटे में किस पर, हम लोग कहेंगे कि 50 में, 50 में गुणे क्या करते हैं हम लोग भैया, हमेशा 100 कर देते हैं। ठीक है, देखिए 50 दूनी 100, 23 × 2, 23 दूनी होता है 46%। ठीक है, 46% ऑप्शन नंबर बी। ठीक है साथियों, चलिए आज के लिए इतना ही साथी। हम लोग बहुत ही अच्छे से क्या किए हैं साथियों, हम लोग क्या किए हैं, बहुत ही अच्छे से आज बट्टा में साथियों दरें निकाल ली हैं। आप लोगों के लिए एक होमवर्क दे देते हैं, अगर आप लोग लगाएं तो। ठीक है साथियों, आप लोग लिखिए होमवर्क जिसे कहते हैं। पहला क्या है, 12 सही 1/2%। ठीक है, कामा है साथियों, 9 सही 1/11%। क्या, फिर कामा, फिर तिबारा 11 सही 1/9%। ठीक है, कामा साथियों प्रतिशत है, कामा, और 10%, 10%। ठीक है, कि लिख दें साथियों हिंदी में, जैसे कहिए आप लोग लिख लेते हैं कि ये 4 हैं साथियों, ये चौथा है, लिखिए कि 4 लगातार, क्या है, लगातार छूट किस एकल, छूट लगातार, 4 लगातार क्या है साथियों, इसको काट दीजिए, छूट किस एकल बोले तो साथियों एकल छूट के बराबर है, यानी छूट एकल साथियों, एकल, इसको मिटा दीजिए थोड़ा से, तो लिख दे, सवाल जब लिख रहे हैं तो अच्छे से लिख दें, एकल छूट के बराबर, छूट के समतुल्य है साथियों, समतुल्य है, क्या समतुल्य है। ठीक है साथियों, देखिए इसका होमवर्क है, आप लोग बताइएगा ज़रूर इसका आंसर। कहाँ बताएंगे हम लोग कहेंगे भैया इसका आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए आज के लिए बस साथियों इतना ही। थैंक यू साथियों, धन्यवाद।